सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट। इस चैनल पर रेलवे साइंस का कंसेप्ट का क्लास किया जाता है। रेलवे के साथ साथ बिहार के एग्जाम का भी कवर किया जाता है। अगर आप लोग रेलवे और बिहार का तैयारी कर रहे हैं, यह जो वीडियो है आप लोग के बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप लोग के एग्जाम में। इस वीडियो में जो है आज हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे कि टिश्यूज क्या है। टिश्यूज पढ़ने से पहले आप लोग को सेल जानना जरूरी होगा, यानी कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होता है। कोशिका के बारे में जो है फुल वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टिश्यूज जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है, प्लांट टिश्यूज या एनिमल टिश्यूज। इस वीडियो में जो हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पूरा कवर करेंगे। जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग के एग्जाम ओरिएंटेड सवाल इस अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को इस वीडियो में जो है बोथ लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर टिश्यूज, यानी उत्तक क्या है। उत्तक क्या होता है कि मतलब टिश्यूज क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जितने भी सिमिलर स्ट्रक्चर के जो ग्रुप होते हैं परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोला जाता है, टिश्यूज बोला जाता है। यानी उत्तक कोशिका के कोशिकाएं के समूह होते हैं जिसकी संरचना समान होती है, ठीक, बनावट समान होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। जैसे मेजिस्मेटिक टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज के हम लोग पार्ट देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देखा जैसे मस्कुलर टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड आता है, ठीक है। तो वही जैसे मांसपेशियां उत्तक के शरीर की गति की सहायता होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिए हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ टिश्यूज यानी उत्तकों के प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली जो होता है डिवाइड दो टाइप्स के होते हैं टिश्यूज यानी उत्तक। कौन कौन, तो एक होता है प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, यानी पौधे के उत्तक और जंतुओं के उत्तक होते हैं, ठीक। मेनली कितने प्रकार के हैं, दो होते हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। कितने होते हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज होते हैं। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं कि टिश्यूज का अध्ययन किसने किए थे और टिश्यूज का नामकरण किसने किया। अगर देखें हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यूज और हु कॉइन्ड द टर्म, मतलब उत्तकों के अध्ययन और उनके शब्द को किसने गढ़ा था, तो टिश्यूज का अध्ययन कहला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहला जाता है, टिश्यू का जो स्टडी ऑफ टिश्यूज बोला जाता है हिस्टोलॉजी। और उनके टर्म मतलब टिश्यूज को किसने बताया था ये टिश्यूज है, तो उनका नामकरण किए थे जेवियर बिचेस्ट। कौन किया था, जेवियर बिचेस्ट। इन्होंने आइडेंटिफाइड किए थे टिश्यूज को, लेकिन इन्होंने माइक्रोस्कोप से नहीं किए थे, ठीक है। ये विदाउट माइक्रोस्कोप से ही क्लासिफाइड किए थे। हिंदी में बोले तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहला जाता है, हिस्टोलॉजी कहला जाता है। और जिन्होंने पहली बार जो है 19वीं शताब्दी में टिश्यूज बताया था कि टिश्यू शब्द का नामकरण किए थे, तो जेवियर बिचेस्ट थे। कौन था, जेवियर बिचेस्ट, जो फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे, फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री हैं। आगे की ओर चलते हैं, अब देखते हैं प्लांट टिश्यूज के पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज है तो मेनली मेजिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड होते हैं। मेजिस्मेटिक टिश्यूज का हम लोग हिंदी होता है विभाजित उत्तक और परमानेंट होता है अस्थाई उत्तक होता है। आगे को चलते हैं, इनके डिफरेंस मतलब देखते हैं पार्ट कौन कौन है। ये देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेजिस्मेटिक होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यूज। जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं पूरा एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, मेजिस्मेटिक्स में आते हैं। परमानेंट कितना चीज पढ़ना है, तो मेजिस्मेटिक में एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी के बारे में पढ़ना है। परमानेंट में हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जो देख रहे हैं कि परमानेंट टिश्यूज यानी पादक उत्तक जो होता है, विभाजितिक उत्तक यानी मेजिस्मेटिक टिश्यूज, अस्थाई उत्तक यानी परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट जो मेजिस्मेटिक टिश्यूज होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, इसमें डिवीजन होता है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं होता है क्योंकि देख ले कि अस्थाई उत्तक है, तो अस्थाई उत्तक डिवीजन नहीं होता है इसमें, ठीक है। और ये जो होता है ग्रोइंग होता है, ग्रो होता है। ये जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलन का में दे दिया गया था रेलवे का प्रीवियस ईयर में। अब पूछा गया था किस प्रकार का टिश्यूज है, सिंपल टिश्यूज है कि परमानेंट, इसी तरह दिया गया था। तब लोग बता देते हैं कि कोलन का में क्या चाहिए, सिंपल टिश्यूज। अगर सिंपल टिश्यूज ऑप्शन में नहीं रहता क्या है, परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा कितने, तो पैरेन्काइमा में होता है, कोलेनकाइमा में और एस्केलेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं क्या होता है, फ्लोएम होता है, एक होता है जाइलम। फ्लोएम इसके मीनिंग से ही समझ रहे हैं कि फ्लोएम मतलब फल, यानी क्या होता है हम लोग पौधे में फल ले जाने का काम करता है।
तो अगर झाइलम जो रहते हैं वो जड़ से पत्ते की ओर ले जाते हैं, अदर पार्ट जड़ से स्टार्ट करेंगे और पूरा प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पानी को, ठीक है, समझ गए। फ्लोएम कहाँ से, तो पत्तियों से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टार्ट करेगा लीफ से यानी पत्ते से, और झाइलम जो है जड़ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैजिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है, यानी विभाजक उत्तक क्या होता है, ठीक है। हमारे चैनल सिलेक्शन विद यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले तो मालूम है कि हम बता दिए हैं कि एपिकल, लेटरल, इंटरकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखते हैं कि पेड़ में कौन सा पार्ट को हम लोग एपिकल, लेटरल, इंटरकली बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ऊपर पार्ट को जो है टॉप, तो जो टॉप पार्ट में जो इंक्रीज करते रहता है, बढ़ते रहता है ना पेड़ का, तो वो क्या होता है, एपिकल मेजिस्मेटिक होगा। या ऊपर में बोल रहे हैं, यहाँ लिप्स के पार्ट्स का ऊपर बात बोल रहे हैं, तो वही एपिकल मेजिस्मेटिक हो जाता है। और ये जो एपिकल जड़ का भी जो पार्ट है, ये जो टॉप देख रहे हैं नीचे का, तो ये भी क्या होता है, एपिकल मेजिस्मेटिक होता है। रूट या सूट जो ऊपर का बात है, और जो देख रहे हैं नोड लिखा है ना, नोड, नोड किसको बोलते हैं, पहले समझिए नोड किसको बोलते हैं। इंटरकेटरी मेजिस्मेटिक टिश्यूज उस पार्ट को डिवाइड करता है कि क्या होता है कि हम लोग का पेड़ थोड़ी है कि एकदम सीधा बढ़ते रहेगा, इसका टहनी नहीं निकलेगा। तो जहां से टहनी निकलता है ना जी, इस पार्ट को देख रहे यहाँ से टहनी निकला, तो ये क्या होता है, इंटरकेटरी मेजिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, जहां से डिवाइड होता है, तो वही बोल रहा है कि नोड से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और लेटरल मेजिस्मेटिक टिश्यूज को बोल रहे हैं जहां से स्टीम, जो स्टीम जो है ना, इसको आधा काट गया है, जैसे इसको आध पार्ट में काट कर निकाला गया है, तो इसका इस पेड़ का जो नीचे का पार्ट देखेंगे तो ज्यादा मोटा होता है, मोटा होते 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 ऊपर की ओर पतला की ओर जाता है, ठीक। तो ये क्या कहता है, लेटरल मेजिस्मेटिक क्या होता है ना, तो पेड़ को मोटाई करता है, तो क्या, तो वो जो नीचे से मोटाई करता है, मतलब ग्राउंड, और कोई भी पेड़ देखोगे तो जमीन से जो सटा हुआ बहुत पेड़ मोटा होता है, उसका ऊपर ऊपर जाता है, क्योंकि जो होता है नीचे में जो होता है लेटरल मेजिस्मेटिक पाया जाता है, जिसके कारण इसमें मोटा होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि फंक्शन क्या चीज है मैजिस्मेटिक टिश्यूज का। मैजिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ग्रोथ टिश्यूज है, मतलब ये जो होता है उत्तक बढ़ते रहता है। अब सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूअसली, में सेल डिवीजन होगा मैजिस्मेटिक टिश्यूज में। विभाजक उत्तक जो होता है जिसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है, इसमें किसी प्रकार का वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई रिक्तियां नहीं होती है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या चीज, इंक्रीज द लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाने में, ग्रीथ ऑफ द प्लांट यानी मोटाई बढ़ाने, यानी पौधे की लंबाई बढ़ाने में, इस तरह लंबाई बढ़ाने में, और परिधि यानी क्या चीज, परिधि मतलब इस तरह पेड़ को मोटा करने में। इसमें जो होता है कंटेन डेंस एंड एबंडेंट, मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में संघनन में जो होता है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म, और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, एकल और बड़ा केंद्रक होता है। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है एकल और बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है। आगे की ओर फंक्शन देखते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकली को डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं आगे की ओर। जिसे ये डायग्राम देख रहे हैं, यही है एपिकल, लेटरल, इंटरकली बताए थे इस चीज का फंक्शन। ये देख रहे हैं एपिकल, मेजिस्मेटिक, लेटरल, इंटरकली। एपिकल मेजिस्मेटिक क्या होता है कि जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं राइट साइड, जो फिगर में देख रहे हैं कि क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ टिप ऑफ रूट एंड स्टीम। जो हम बताया कि नीचे का जो जड़ रहता है, ऊपर का जो होता है क्या होता है, ग्रोइंग टिप होता है, जिसमें तने और जड़ को बढ़ाता है, हम बताए थे। और ऑल्सो फाउंड इन क्या होता है, एपिक्स यानी लीव्स, मतलब क्या होता है, एपिक्स मतलब शिखर, मतलब जो पत्ते के सिर से यानी आगे की ओर होता है, उसमें क्या पाया जाता है, एपिकल टिश्यूज पाया जाता है, एपिकल मेजिस्मेटिक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इंक्रीज लेंथ, यानी क्या करता है, ये देख रहे हैं तो लेंथ बढ़ाने का काम करता है, हाइट बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, इंक्रीज द हाइट, ठीक है। और एक क्या चीज है, प्राइमरी ग्रोथ है, मतलब प्राथमिक वृद्धि होता है एपिकल मेजिस्मेटिक। और एपिकल मेजिस्मेटिक क्या है, ये सब प्राइमरी ग्रोथ है। इंटरकेलरी मेजिस्मेटिक भी प्राइमरी ग्रोथ है। लेटरल मेजिस्मेटिक टिश्यूज देखते हैं, ये क्या होता है कि फाउंड बेनिथ द बार्क लाइक कोक कैम्बियम। कोक कैम्बियम का मतलब कहाँ पाया जाता है, लेटरल मेजिस्मेटिक। लेटरल मेजिस्मेटिक बता दिए कि ये नीचे पाया जाता है जहां पर मोटा करता है, क्या करता है, तो मोटा करता है, क्या करता है, इसको मोटा करता है। जो अब फिगर में देख रहे हैं कि जो छाला जो है, ऊपर को जो छाला देख रहे हो छाला, और जो छाला का जो नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, कोक कैम्बियम बोलते हैं। तो उसी जगह जो होता है पाया जाता है क्या चीज, लेटरल मेजिस्मेटिक, जिसके कारण क्या होता है कि ये मोटा होता है, ठीक है। और क्या करता है कि लिखा गया है हिंदी में, छाले के नीचे पाया जाता है, ठीक है, कोक कैम्बियम। और रिस्पॉन्सिबल क्या चीज होता है, ग्रोथ ऑफ थिकनेस ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की मोटाई बढ़ाने का काम कौन करता है, लेटरल मेजिस्मेटिक। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एग्जाम में कि हम लोग पेड़ का अंदर मोटाई बढ़ाने का किसका काम होता है, तो लेटरल मेजिस्मेटिक टिश्यूज का काम होता है, ठीक है।
मोटाई में वृद्धि की जिम्मेदारी का पौधे कौन होता है? तो वो होता है लेटरल मेजिस्मेटिक टिश्यूज। ये क्या है? सेकेंडरी मेजिस्मेटिक है। ये क्या चीज है कि इट्स काउज बाय ऑर्गन स्टीम और रूट। रूट को ही मोटा करता है। इंक्रीज अ डायमीटर ऑफ ग्रीथ, मतलब देखेंगे स्टीम यानी तना जो बताए थे, स्टीम मोटा करता है। और रूट को भी देखेंगे कि कोई कोई पेड़ जो होता है रूट भी जो होता है मोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी क्या करता है? लेटरल मेजिस्मेटिक ही काम करता है। अंग या तना और जड़ को व्यास को क्या करता है? मोटाई बढ़ जाती है। ये क्या चीज है? सेकेंडरी मेजिस्मेटिक टिश्यूज है। मतलब जब कभी भी पेड़ उगेगा ना, तो पहले एपिकल और इंटरकलर मेजिस्मेटिक टिश्यूज काम होता है। लेटरल मेजिस्मेटिक टिश्यूज का बाद में काम होता है, क्योंकि ये जो होता है मोटाई करने का काम करता है। तब पहले जो हम लोग का जो पेड़ होता है, यानी कि पहले मोटे से जो होता है हम लोग का पेड़ उगता है, ये मोटा से नहीं उगता है, पतला से उगता है, उसके बाद चौड़ा होता है, ठीक है। तो वही सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। ऐसे कोकेम्बियम को ही हम लोग बोलते हैं, या कोकेम्बियम बोलिए या फ्लोरिजीन बोलिए, प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोटेक्टिव कोक करता है। मतलब कोकेम्बियम और फ्लोएमजीन जो होता है बाहर की ओर जो होता है सुरक्षात्मक होता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है एक पौधे को, ठीक, इसका काम है। और इंटर कैलरी मेजिस्मेटिक का अगर बोले कि इंटर कैलरी मेजिस्मेटिक क्या है, अगर हम लोग का पेड़ जो है अगर कट गया है, जैसे नहीं होता, कोई भी देखे होंगे, जैसे अभी देख रहे होंगे इसमें कि जैसे जो बांस है कट गया है, तो वहां से क्या हो रहा है कि उग रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही क्या होता है ना, इंजर हो जाता है, कट हो जाता है, फॉर्मेशन न्यू सेल से, मतलब क्या होता है वहाँ पर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और कोई भी पौधे जो होता है कट जाता है, तो अब क्या होता है, नई कोशिका क्या होता है, विभाजन होता है, बढ़ने लगता है। तो वही होता है फाउंड इन बेस ऑफ द लीव्स, मतलब कहाँ पाया जाता है? लीव्स के नोड पर, लीव्स पे ही पाया जाता है। और जहाँ कट जाता है पेड़ तो वहां से भी उगने काम करता है। ये क्या करता है कि प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, जैसे प्लांट को जैसे कट उठ जाता है ना, तो ग्रोथ में काम करता है। और डिवाइड और प्रोड्यूस न्यू सेल, न्यू सेल को क्या करता है? बढ़ाते रहता है, मतलब कोशिका का विभाजन में काम करता है और पुनः वृद्धि करते रहता है। ये क्या करता है कि हेल्प द इंक्रीज ऑफ द हाइट, इसका भी काम क्या होता है कि इसको भी हाइट में इंक्रीज करना, मतलब पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। कौन? इंटरकलर मेजिस्मेटिक टिश्यूज। और यहाँ पर भी देखे थे कि हाइट बढ़ाने का काम करता है एपिकल मेजिस्मेटिक। एपिकल और इंटरकलर मेजिस्मेटिक दोनों क्या है? प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। दोनों क्या चीज है? प्राइमरी ग्रोथ है। और इंटरकलर मेजिस्मेटिक टिश्यूज और क्या होता है कि दे अलाउ टू द रीग्रोथ ऑफ द डैमेज सेल। अगर कहीं भी देखते हैं कि हम लोग का प्लांट जो होता है कोई भी कट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वहां पर क्या करता है कि रीग्रोथ कर देता है। क्या करता है? रीग्रोथ कर देता है, जो इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्यों चलते हैं, हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यूज के पार्ट। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। इस वीडियो में जो है पादप यानी प्लांट टिश्यूज में मेजिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रही हैं कि एपिकल क्या है, लेटरल क्या है, इंटरकलर क्या है। अब जो हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या चाहिए। तो पहले पढ़ेंगे सिंपल यानी झाइलम, फ्लोएम और स्केलेन काइमा के बारे में। चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यूज। पहले देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज क्या है, यानी अस्थाई उत्तक हम लोग किसको बोलते हैं कि यह अस्थाई उत्तक है, ठीक है। अस्थाई उत्तक क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूज का काम करता है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो न्यूट्रिशन का क्या करता है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों का भंडार है। अस्थाई टिश्यू जो होता है पोषक तत्वों का भंडार है। जैसे क्या चाहिए कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऑयल, फैट, स्टार्च, जितने भी प्रोटीन, तेल, स्टार्च जो होते हैं सब पोषक तत्वों को क्या करता है कि तत्वों को भंडार करता है, ठीक है। कौन? द परमानेंट टिश्यूज। और क्या करता है कि परमानेंट टिश्यूज प्रोवाइड करता है क्या चीज? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब पौधे को ताकत देने का काम करता है कि टूटे ना, ठीक है। रिजिडिटी, कठोरता प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है किसको? तो प्लांट को। तो यही परमानेंट टिश्यूज का काम होता है कि अस्थाई उत्तक है और जो पौधे के शरीर की कठोरता प्रदान करता है। कोई भी प्लांट से देखे होंगे कि बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार दिए तो हम प्लांट्स को ही तोड़ दिए, ठीक है। तो बहुत ही कठोर पदार्थ प्रदान कौन करता है? कठोरता। तो है परमानेंट टिश्यूज है। रिजिडिटी करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ताकत देता है। और मेटाबॉलिक फंक्शन क्या चीज है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है सो मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे भी फोटोसिंथेसिस, जितने भी खाना बनाने का काम हो गया, रिस्पायरेशन जैसे श्वासन जो होता है, सांस जो प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसका काम हो गया।
सेक्रेशन का काम हो गया। कोई भी अगर प्लांट देखे होंगे कि अपने जो होता है सीजन के अनुसार जो है वो अपने क्या होता है कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फिगर में भी जैसे देख रहे हैं कि एक प्लांट है कैची का, अमरूद का, जो अपना छाला निकालता है, ठीक देखे होंगे। कोई कोई प्लांट जो है गम भी निकालते हैं, तो वही क्या होता है ना सेक्रेशन करता है, जो परमानेंट टिश्यूज का ही काम होता है। ठीक है, क्या होता है कि मेटाबॉलिक में अपचार जो होता है वो क्या करता है कि अस्थायी ऊतक जो होता है अपने प्रकाश संश्लेषण, आश्वासन और जैसे प्रक्रिया जो होता है अस्थायी ऊतक का ही काम होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का भी काम करता है कि सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है और सिक्रेशन करता है। ये प्लांट इस प्रोटीन का ही सब सिक्रेशन करता है। ठीक है, पौधे ग्रंथियां ऊतक पौधे के लिए रासायनिक प्रोटीन और अन्य यांत्रिक स्रोत सावित्र भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे को देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज का पार्ट्स कौन है। परमानेंट टिश्यूज हम बता दें कि जैसे परमानेंट टिश्यू और क्या है कि परमानेंट टिश्यूज लूज द एबिलिटी ऑफ अ सेल डिवीजन, मतलब होता है कि परमानेंट टिश्यूज का सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्षमता नहीं होता है कि इसमें कोशिका विभाजन कर सके। और जिसका शेप एंड साइज को क्या करता है डिफाइन करता है कि प्लांट्स का शेप एंड साइज कैसा है, उसका आकार और कार्य का विभेद करता है। ठीक है, और सेल इसमें क्या करता है कि लिविंग होता है, जीवित होता है, डेड, यानी कोशिका जीवित या मृत दोनों पाया जाता है। कोशिका जीवित भी या मृत भी। इसमें जो होता है सेल वाल जो होता है मतलब कोशिका भित्ति जो होता है थिक और थीन दोनों होता है। कोशिका भित्ति जो होता है पतली और मोटी दोनों पाई जाती है किसमें, परमानेंट टिश्यूज में। जैसे देख रहे हैं झाइलम एंड फ्लोएम क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब क्या चीज है, सिंपल टिश्यूज का ही पार्ट है। ठीक है, चल देखते हैं कि परमानेंट, अभी देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज और मेजिस्मेटिक टिश्यूज के अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है परमानेंट टिश्यूज में और मेजिस्मेटिक टिश्यूज में। ठीक है, तो मेजिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है कि इसमें जो होता है लिविंग और मतलब जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों पाई जाती है, लेकिन मेजिस्मेटिक टिश्यूज में सिर्फ जीवित कोशिका ही पाई जाती है। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू जो होता है क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान समर्थन प्रदान करता है और कंडक्शन करता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, स्टोरेज करता है। जितना भी जो फंक्शन जो है ना, ज्यादातर फंक्शन जो है ना परमानेंट टिश्यूज का ही, या खाना बनाने का काम हो, स्टोरेज रखने का काम को, जैसे हम लोग का प्लांट जो होता है स्टार्च के फॉर्म में जो होता है हम लोग खाना स्टोरेज रखता है। ठीक है, मैजिस्मेटिक में सेल ग्रोथ करता है, क्या होता है सेल ग्रोथ करने का काम होता है। इसमें सेल डिवाइड होता है, ठीक, इसमें जो होता है सेल डिवाइड होता ही नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है डेंस, इसमें जो होता है थिन साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसमें डेंस मतलब बहुत ही घना रहेगा, इसमें पतला साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स अब्सेंट होता है, इसमें जो होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, मतलब रिक्तियां बड़ी होती है, वैक्यूल्स होता है, और लिविंग परमानेंट टिश्यूज होते हैं। और सेल वाल जो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज में थीन होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन इसमें सेल वाल जो होता है मोटा और पतला दोनों होता है। ठीक है, और सेल का जो शेप जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, मैजिस्मेटिक टिश्यूज में, और स्पेरिकल होता है, पोलिगोनल और अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कोशिका का आकार जो होता है छोटा, गोलाकार और बहुकोणीय होता है। इसमें जो होता है सेल जो होता है लार्ज होता है, बड़ा होता है, इसमें सेल लार्ज होता है और डिफरेंशिएटेड विद डिफरेंट शेप, डिफरेंशिएटेड विद डिफरेंट मतलब कोशिका जो होता है बड़ी होती है और विभिन्न आकृतियां वाली भी होती है। ठीक है, इसमें जो होता है परमानेंट टिश्यूज में न्यूक्लियस जो होता है ईच सेल में, जितने भी ऊतक की प्रत्येक कोशिकाओं में जो होता है जो केंद्रक जो होता है कम पाया जाता है, मतलब क्या चीज बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है लार्ज पाया जाता है, एकदम लार्ज। ठीक है, आगे को चलते हैं और देखते हैं परमानेंट टिश्यूज के पार्ट। तो हम लोग तो पढ़ लिए कि मेजिस्मेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज पढ़े कि एपिकल लेटल पढ़ लिए, लेकिन परमानेंट टिश्यूज पढ़े क्या है, परमानेंट टिश्यूज का पार्ट पढ़ते हैं कि क्या है। क्या है पैरेन्काइमा टिश्यूज हम लोग देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है, तो पहले जो पैरेन्काइमा क्या है तो थीन सेल वाल है, किससे बना हुआ है तो सेल्यूलोज से। ये जितने भी हम जो पॉइंट जो लिखे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, कोई भी फालतू चीज जो हम लोग अपने नोट्स में जो है प्रोवाइड नहीं किए, ठीक ना। देखिए जितना भी लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। जो सेल वाल जो है अगर पूछेगा पूछा भी है, ये जो है रेलवे साइंस में पूछा गया है प्रीवियस में। ठीक है, क्या है कि सेल वाल कैसे बना हुआ है तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है तो वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है तो सेल्यूलोज से बना हुआ है।
और शेप कैसा होता है, आकार, तो अंडाकार होता है, ओवल होता है, राउंड होता है यानी गोला होता है, और पॉलीगोनल होता है, और इलोंगेटेड लंबा और बहुकोणीय होता है। अब पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग सेल्स होता है और लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब जीवित कोशिका होता है और जीवित प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। अब पैरेन्काइमा का काम क्या होता है कि पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है किस चीज का, मतलब भोजन और पानी यानी फूड और वाटर का क्या करता है, संग्रहित करने में मदद करता है कौन, तो पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या करता है कि पैरेन्काइमा झाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं उसको क्या करता है, पैकिंग करता है, ठीक है। झाइलम एंड फ्लोएम का क्या करता है कि पैकिंग करता है, और जितना भी एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर जो रहते हैं ना प्लांट में, एक्स्ट्रा फूड जो ज्यादा मात्रा में रहते हैं, तो उसको पैरेन्काइमा क्या करता है कि पैकिंग कर देता है। और क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर पूछे कि पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग के जितने भी प्लांट हैं उनके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं जो अचानक अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो कहाँ कहाँ होते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो प्लांट फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे लीव्स, पत्ते हो गया, ठीक है, पत्ता हो गया, पत्ता बहुत होता है लीव्स में, फ्रूट, ठीक, जड़, जड़ भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वहां पाया जाता है, कहाँ कहाँ, लीव्स यानी पत्ते में, फलों में और जड़ों में पाया जाता है कौन, पैरेन्काइमा टिश्यूज। और एक पैरेन्काइमा टिश्यूज भी जो है क्या है कि वह फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, क्या चीज, तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में, यानी भोजन का बनाने में जो होता है प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, तो वही पैरेन्काइमा काम करता है। अब पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो होता है लार्ज सेंट्रल वेक्यूल्स होता है और स्मॉल न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल्स और स्मॉल न्यूक्लियस होता है, यानी बड़ी रिक्तियां होती है और छोटी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अब देखते हैं एक, ये क्या है, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा नहीं है, देखिएगा, ये जो है परमानेंट पैरेन्काइमा का ही पार्ट्स है, ये है पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है, पैरेन्काइमा टिश्यूज का ही पार्ट है, कौन है, तो क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा अलग है, ये है क्लोरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा, नेम में कंफ्यूज नहीं होगिएगा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा क्या चीज है कि पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट है जब पाया जाता है, और जो कोलेनकाइमा जो होता है, ये जो क्लोरेनकाइमा है वो साइड जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको फाउंड रहता पाया जाता है, और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स पाया जाता है, ठीक है। एक होता है मिसोफिल, मिसोफिल क्या होता है कि यह जो सेल होते हैं पौधे, तो मिडिल लेयर ऑफ सेल एंड लीव्स कंटेन साइटोप्लाज्म एंड मेंटेन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मिसोफिल जो होता है ना, हम लोग के पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके काम करने में मदद करता है, जहाँ वो कंटेन करके रखता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में जो मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का काम बनाने में, ठीक है। और जो मेसोफिल और क्या काम करता है, वो हेल्प करता है कि जितने भी सनलाइट जो होता है ना कैप्चर करता है और एक्सचेंजिंग अ गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो वही काम किसका रहता है, तो मेसोफिल का होता है। मेसोफिल ही पार्ट किसका है, सब पैरेन्काइमा का, अब पैरेन्काइमा का, ठीक है। ये जो मेसोफिल देखते हैं कि इसका नामकरण जो है कैसे है, तो ये तब मेसोफिल जो है एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है। मिसोस मतलब होता है मिडिल, और फिलो मतलब होता है लिप्स, मतलब लिप्स के पत्ते के जो बीच में पाया जाता है ना, तो वही होता है मिसोफिल। मिसोफिल अब बीच में क्या आता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ने क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग को मदद करता है, ठीक है, और कैप्चर सनलाइट। आप देखते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा का क्या काम है, देखते हैं एरेनकाइमा भी जो है ना पैरेन्काइमा का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो जितने भी अभी बता रहे हैं सब पैरेन्काइमा का ही फंक्शन है, पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो वेस्टलैंड एंड एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मतलब क्या होता है यहाँ, एक्वेटिक प्लांट जैसे जो पानी में पौधे पाए जाते हैं ना, वही एक्वेटिक प्लांट होते हैं। एज वेल एज सम ड्राई लैंड में भी पाया जाता है, जैसे रेगिस्तान में हो गया, जैसे रेगिस्तान में क्या, जैसे कैक्टस का पौधे होते हैं तो वहां पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो होता है मतलब पाए जाते हैं ड्राई लैंड में भी। जो एरेनकाइमा है, एरेनकाइमा ही जो फंक्शन जो होता है ना, एरेनकाइमा अगर पूछेगा तो जो पानी के अंदर, जैसे तालाब के अंदर भी कुछ देखे होंगे पौधे होते होंगे, जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर कि तालाब के अंदर जो पौधे उग गए हैं, तो क्या होता है, तो एरेनकाइमा के फंक्शन होते हैं, तो वहाँ कैसे लेंगे कि प्लांट से वाटर से भी ऑक्सीजन ले लेंगे, तो वही एरेनकाइमा ही फंक्शन करता है कि अंदर में उस पौधे को जितने भी प्रोटीन है बढ़ने का, तो एरेनकाइमा उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एरेनकाइमा जो है एक लेटिन वर्ड है, क्या है, एरेनकाइमा कहाँ से आया है वर्ड, तो वह लेटिन वर्ड है जिसका एरे मतलब ए ई आर का मतलब होता है
एयर, और जो RENCHYM है, काइमा का मतलब हो जाता है क्या, इन्फ्यूजन, क्या होता है, इन्फ्यूजन, ठीक है। एरन कैमर क्या करता है कि एरन कैमर जो है ना प्लांट्स के अंदर जो है ना लो ऑक्सीजन रखता है इन लेवल प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि लीव्स एंड पत्ते जितने भी देखेंगे वो फ्लोट करता है पानी के अंदर, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट जो होता है फ्लोट करता है पानी को, कोई भी देखेंगे पौधे कि जिसके अंदर जो है ना ज्यादा एयर रहता है ना, तो उसमें जो प्लांट जो होता है तैरने लगता है, यानी पानी के अंदर जो होता है सतह पर पूरा तैरने लगा, तो वही होता है बुओयेंसी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ऑक्सीजन को फैलने देकर और पौधे को कम ऑक्सीजन स्तर को संग्रह करने में मदद करता है, और यह जलीय पौधे को भी उछाल प्रदान करता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि एरन काइमा के क्या फंक्शन है, समझिए। एरन काइमा जो है, एरन काइमा हेल्प करता है कि हम लोग के पौधे के अंदर जो है ऑक्सीजन को फैला देकर और पौधे को कम ऑक्सीजन स्तर देता है, मतलब कम देता है ऑक्सीजन, और उसका क्या करता है कि जल ये पौधे को क्या करता है, उछाल प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, तैराते रहता है, ठीक है, फ्लोट करता है। जेरोफाइटा जो है क्या है, तो जेरोफाइटा जो है ये ड्राई लैंड में ही सिर्फ पाया जाता है, जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, बंजर रहता है ना, जब कुछ उगने का नहीं है, तो उस जगह पर जो होता है एक प्लांट उगता है, जैसे देखिए कैक्टस होता है, जैसे फिगर पर 2-3 फिगर देख रहे हैं, जो ये सब जो है क्या है, जेरोफाइटा जो है जो पाया जाता है डेजर्ट कंडीशन में, जहाँ क्या करता है कि वो वाटर कंजर्व करके रखता है, क्या है, जैसे रेगिस्तान में क्या करता है, जल संरक्षण करके रखता है पकड़ कर अपने प्लांट्स में, तो वही होता है जेरोफाइटा का फंक्शन होता है। अब पैरेनकाइमेटोस टिश्यूज जो होता है, पैरेनकाइमेटोस टिश्यूज ये क्या करता है कि वह स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, तो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट से, जितने भी हम लोग को प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रखते हैं, तो कौन सा होता है, टेटनियन, गम, क्रिस्टल एंड रेजनिन, ऑर्गेनिक वेस्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पैरेनकाइमेटोस टिश्यू जो होता है हम संग्रहित करके रखता है। आगे की ओर चलते हैं, ये देख लिए फंक्शन, आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज, क्या, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो होता है एक लिविंग सेल्स होता है, लिविंग सेल होता है, जो होता है थिक सेल वाल होता है, जिसके इससे बना हुआ होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, मतलब ये जो क्वेश्चन है कोलेनकाइमा पूछा गया था, कोलेनकाइमा का जो सेल वाल जो होता है, कोलेनकाइमा का सेल वाल किससे बना हुआ होता है, तो पहले कोलेनकाइमा का सेल वाल कैसे होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और किसका, सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ था। रेलवे साइंस का जो प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया, ठीक है। और क्या कहता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है कि सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अब बिना विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना टूटे लचीला पर क्या करता है, ये देता है प्लांट्स को कि लचीलापन, देखेंगे कोई प्लांट जो होता है, टहनी पार्ट जो है लचीला होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, कितना भी आंधी में देखिए टूटता नहीं, ज्यादा बेंड हो जाए ना तब टूट जाता है। तो वो क्या करता है कि कोलेनकाइमा क्या करता है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्टोर सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं, ये जूम करके माइक्रोस्कोप का फिगर, ठीक है। और क्या करता है कि स्टोर वाटर को भी स्टोर करके रखता है, पानी भंडार रखता है, और डिकम्पोजिशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलोज, जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलोज जो होते हैं ना, वो सेल्यूलोज जो होते हैं वो सब कहाँ रहते हैं, तो कॉर्नर रहते हैं, कहाँ पर, कॉर्नर पे रहते हैं, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा सेल्यूलोज जो होते हैं ना, कोशिका सेल्यूलोज, वो कॉर्नर रहते हैं, जितने भी मतलब कोलेनकाइमा का जो सेल होते हैं, अगर जितना एक्स्ट्रा सेल्यूलोज आ जाएगा तो कोलेनकाइमा का जो किनारे किनारे है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, तो जिसका कहेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। अब कोलेनकाइमा का फंक्शन कैसे होता है, ओवल होगा, स्पेरिकल होगा, पॉलीगोनल होगा। ओवल मतलब कि अंडाकार, जैसे दिख रहे अंडाकार, गोलाकार होगा, और बहु कोणीय होगा, ठीक है, कोलेनकाइमा का फंक्शन। आगे को देख, आगे में जैसे कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा तो पढ़ लें, तो देख लेते हैं कोलेनकाइमा और कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा का डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर क्या चीज है। कोलेनकाइमा एक लिविंग सेल्स है, और पैरेनकाइमा भी क्या चीज है, पैरेनकाइमा पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स है और लिविंग प्रोटोप्लाज्म है। कोलेनकाइमा जो होता है थिक सेल वाला होता है, बना हुआ होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से, और ये जो होता है सेल वाल जो होता है थिन होता है। पैरेनकाइमा में सेल वाल थिन होता है, पतला रहता है, ऐसे मोटा रहता है, ठीक, ये रहता है सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है, लेकिन ये जो होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज तीनों चीज से बना हुआ रहता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिना टूटे, यानी बिना टूटे समर्थन और लचीलापन प्रदान करता है। लेकिन पैरेनकाइमा क्या करता है कि
पेरेंट काइमा पैकिंग और टिश्यूज प्रोवाइड करता है और फ्लोएम जाइलम फ्लोएम को, और इट सपोर्ट स्टोर एंड फूड एंड वाटर को स्टोर प्रोवाइड करता है। इसमें न्यूट्रिशन ऑफ वाटर, स्टोर न्यूट्रिशन इन वाटर। कोलन काइमा में क्या रहता है कि स्टोर कर रहा था न्यूट्रिशन वाटर, लेकिन पैरेंट काइमा में क्या करता है कि वो स्टोर कर रहा था फूड और वाटर। इसमें है फूड वाटर, अगर पूछेगा कि फूड वाटर को स्टोर कौन करता है तो पैरेंट काइमा, और पूछेगा कि न्यूट्रिशन वाटर का स्टोर कौन करता है तो कोलन काइमा। ठीक है, ये क्या बताएं कि डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज, तो कोलन काइमा का जो सेल होते हैं उनके कॉर्नर पर होते हैं। आइए फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट। ये भी जो है कोलन काइमा जो होता है, ये देखिए इस पार्ट में अंतर नहीं हो जाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोलन काइमा जो है ना ये सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्लांट लीफ से बताए थे। इसका शेप होता है ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल होता है। इसका अगर शेप बताए तो ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड होता है। ये जो ओवल, राउंड और पॉलीगोनल तीनों चीज होता है इसमें तो है ही, जैसे देख रहे हैं अंडाकार है, गोलाकार है, बहुकोणीय है, लेकिन इसमें इलोंगेटेड एक ज्यादा का शेप रहता है। ठीक है, आगे को चलते हैं स्केलन काइमा का फंक्शन। ये देख रहे हैं स्केलन काइमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे अपने चैनल सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। ठीक है, ये देख रहे हैं कि स्केलन काइमा का जो है डायग्राम दिया गया। ठीक है, स्केलन काइमा जो होता है डेड सेल होता है। ठीक है, स्केलन काइमा कैसे होता है, डेड सेल होता है। स्केलन काइमा जो होते हैं वो थिक सेल वाली यानी मोटा कोशिका भित्ति होती है जो लिग्निन से बने हुए थे। जितने भी क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं रेलवे साइंस में। अब मेंटेन अ शेप, ये क्या करते हैं कि वह शेप को मेंटेन करते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या चीज, वाटर एंड न्यूट्रिशन। वाटर और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जल और पोषण तत्वों को क्या चीज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसमें है कि आगे को देखे हैं कि कोलन काइमा क्या करता है कि वाटर एंड न्यूट्रिशन को क्या करता है कि वो स्टोर करता है। क्या देखे थे कि कोलन काइमा पहले क्या देखे थे, वाटर एंड न्यूट्रिशन क्या करता है कि स्टोर करके रखता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखे हैं कि स्केलन काइमा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो स्टोर करता है कोलन काइमा। यहाँ पर जो है जल और पोषण तत्व को क्या करता है, परिवहन करता है, प्लांट्स में ले जाता है। और उसके बाद क्या चाहिए कि गिव द स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कौन, स्केलन काइमा। कंफ्यूजन में नहीं होइएगा कि यहाँ पर जो है कोलन काइमा भी जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था, स्ट्रेंथ वहाँ पर एक स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था। स्केलन काइमा क्या चाहिए, रिजिडिटी एंड कठोरता प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डनेस और कठोरता प्रोवाइड करता है। और स्केलन काइमा को जो शेप जो होता है और स्पेरिकल, ओवल, स्केलन सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, आगे को चलते हैं और देखते हैं स्केलन काइमा का ही जो पार्ट है, ये फाइबर्स एंड स्केलन, ये जो है स्केलन काइमा का ही पार्ट है। स्केलन काइमा फाइबर और स्क्लेडियस क्या है, तो स्केलन फाइबर जो होता है, स्केलन काइमा फाइबर ये क्या कहता है, तो थिक वॉल होता है और डेड सेल होता है। ये भी डेड सेल होता है क्योंकि ये स्केलन काइमा का ही पार्ट है। ये भी थिक होगा, थिक वॉल होगा, जिसमें मोटिका कोशिका भित्ति होती है, अमृत कोशिका होता है। इसमें भी मोटी कोशिका भित्ति होता है, अमृत कोशिका होता है। इसमें जो होता है ना, डू नॉट कवरिंग एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेन, मतलब स्केलन काइमा फाइबर जो होता है किसी भी ऑर्गेन को कवर करके नहीं रखता है। ठीक है, ये फाइबर है, किसी प्रकार का कवर करके नहीं रखता है, लेकिन ये क्या करता है कि जो कवर करके रखता है क्या चीज, हार्ड नट, जैसे नट होता है ना, नट और सीड्स, जैसे बीज हो गया, किसी बीज देखते हैं हार्ड कवर करके रखता है, तो वही क्या होता है कि ये पाया जाता है, स्क्लेडियस होता है। क्या स्क्लेडियस पाया जाता है। ठीक, वही कवरिंग करके रखता है। जो देख रहे हैं ये फाइबर हो गया और ये स्क्लेडियस हो गया जो कठोरता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड स्टीफनेस, स्टीफनेस मतलब क्या, कठोरता प्रदान करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये ताकत देता है। देखिए ये प्लांट्स को। आगे को डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि कोलन काइमा और स्केलन काइमा का डिफरेंस क्या है। आज पहले डिफरेंस बिटवीन देखे थे कि पेरेंट काइमा, कोलन काइमा का। इसमें देख लेते हैं कि स्केलन काइमा और कोलन काइमा का डिफरेंस क्या चाहिए। तो कोलन काइमा का जो इसमें है कि स्केलन काइमा डेड सेल होता है, इसमें जो होता है लिविंग सेल है। ठीक,
कोलेनकाइमा जो होता है थिक सेल वाला होता है, सेल्यूलोज और पिक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। कोशिका भित्ति किससे? सेल्यूलोज, पिक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। लेकिन स्केलेनकाइमा जो होता है इसमें भी थिक सेल वाला रहता है, लेकिन यह लिग्निन से बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति किससे बना हुआ होता है? तो लिग्निन से बनी हुई होती है। आइए जो होता है सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे जो होता है समर्थन करता है। और इसमें जो होता है कि स्ट्रेंथ ताकत देता है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोकोनट देखे होंगे एग्जांपल में, कोकोनट क्या होता है कि कोकोनट का जो होता है हार्ड, जो बाहर का सरफेस होता है बहुत ही कठोर होता है, लेकिन अंदर का पार्ट जो होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो वही होता है स्केलेनकाइमा, ठीक है। और यहाँ पर है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज जो था कॉर्नर पर होता है सेल का। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट, ये जो है ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। ये जो है स्टोर करके रखता है न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर कोलेनकाइमा क्या चीज है कि स्टोर करके रखता है न्यूट्रिशन, वाटर एंड न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखता है, मतलब पोषण तत्वों को भंडार करके रखता है। लेकिन यहाँ स्केलेनकाइमा क्या करता है कि वो जो स्टोर कर रखेगा तो ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, भेज देगा। शेप देख रहे हैं कि फाइबर स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल का शेप होता है, ओवल, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल का शेप का होता है। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं। जितना भी हम अभी बताए हैं तो वो जो है आपके एग्जाम में पूछेगा ही। कोई भी ऐसा जो है हम टॉपिक जो है पॉइंट जो है नहीं लिखे हैं कि नहीं। जाइलम देखते हैं कि जाइलम का कार्य क्या है, क्या फंक्शन है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का पार्ट है, ठीक है। जाइलम, झ से जल, यानी जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि हम लोग का प्लांट में पानी का जो ले जाने का काम जो होता है वो जाइलम का काम होता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है कि हम लोग कहाँ से ले जाता है? तो जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी का पहुंचाने का काम करता है। जाइलम कहाँ से पहुंचाता है? तो प्लांट के जड़ से पहुंचाएगा और कहाँ? पूरा पत्तियों तक पहुंचाएगा, जैसे फिगर में देख रहे हैं। जाइलम का ही 4 पार्ट जो होता है, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ये जो देख रहे हैं ट्रेकियार्ड्स क्या करता है कि वाटर रूट टू लीव्स, मतलब जड़ से पत्ते तक पानी ले जाने का काम करता है ट्रेकियार्ड्स, जो ये मृत कोशिका होता है, ठीक है। और वेसल क्या होता है कि वाटर मिनरल्स जो होता है, खनिज जो होता है, ये ले जाने का काम करता है, वाटर और मिनरल्स। और जो क्या होता है मृत कोशिका होता है। और जाइलम फाइबर जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है और जो यांत्रिक समर्थन प्रोवाइड करता है, जो डेड सेल होता है। ये जो तीनों देख रहे हैं ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स और फाइबर, तीनों जो होता है डेड सेल होता है। लेकिन इसके जो है जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होता है, यानी जीवित कोशिका होता है। स्टोर करके रखता है फूड और हेल्प करता है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और भोजन का भंडार और पानी को संचालन करने में मदद करता है, जो ये फिगर देख रहे हैं। देखते हैं फ्लोएम का फंक्शन क्या चाहिए। फ्लोएम मतलब फल, यानी हम लोग का पेड़ के अंदर फल ले जाने का काम, भोजन ले जाने का काम किसका होता है? तो फ्लोएम का फंक्शन होता है, जो कहाँ? पत्तियों से अदर पार्टों पर डिस्ट्रीब्यूट करता है हम लोग का प्लांट में। पत्तियों से भोजन कहाँ? अदर पार्ट्सों पे ले जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम कहाँ से? लीव्स, यानी पत्ते से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यही प्रोसेस करता है क्या चीज? फ्लोएम, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये फ्लोएम जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर को ही बोलते हैं ब्लास्ट फाइबर, और एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिव ट्यूब का फंक्शन क्या चीज होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिशन का पहुंचाने का काम करता है हम लोग का प्लांट में, ठीक है। जो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका होता है। कंपेनियन जो सेल होते हैं वो क्या करता है कि जो हम लोग अंदर जो सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज उसको पहुंचाने का काम करता है, जो लिविंग सेल्स होता है। ये जो फ्लोएम फाइबर जिसको हम लोग ब्लास्ट फाइबर जो बोलते हैं, ये क्या करता है? पहले तो एक डेड सेल यानी मृत कोशिका है, ठीक, फ्लोएम फाइबर। यह क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, यांत्रिक समर्थन प्रोवाइड करता है। और मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है कि वो फूड, स्टार्च और फैट को स्टोर करके रखता है हम लोग का प्लांट में। और क्या होता है? लिविंग सेल्स होता है, ठीक है। ये जो तीनों देखें कि सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल और जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों जो है लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन ये जो फाइबर ब्लास्ट देख रहे हैं ये जो है डेड सेल होता है। क्या चीज? डेड सेल होता है, ठीक है।
टिश्यूज से रिलेटेड। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विद यूथ कंसेप्ट को अगले पार्ट में जो है एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे।